हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सिटीडेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। दुश्मनों की सोच आपको लेकर कैसी हो रही है, उनकी सोच आपको लेकर कैसी हो रही है, किस तरह की हो रही है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है न्यू लाइफ, सेकंड पाइल है वाई। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए कुछ नया सरप्राइज आ रहा है, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। इस संडे से फ्री सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, इसके लिए भी तैयार रहिए। और लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो लाइव सेशन के वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं, तो वीडियो भी देख सकते हो। और आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो लाइव सेशन में शामिल हुए और अपने क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है न्यू लाइफ, तो चलिए देख लेते हैं कि दुश्मनों की सोच आपको लेकर कैसी हो रही है। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए दुश्मनों की सोच उनको लेकर कैसी हो रही है। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। अभी वेकेशन है तो छोटे बच्चों की रज़ा छुट्टी है। एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप, 3 ऑफ वैंड्स और लास्ट कार्ड हमारे पास है डेथ। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ कप। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, आपके कार्ड तो ऐसे ही आना चाहते हैं, मैं नहीं दूँगी। पाइल 1, दुश्मनों की सोच उनको लेकर कैसी हो रही है। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1, एनवी। ओके, दुश्मन का ही कार्ड आ गया आपके लिए। तो एडजेसेंट पॉसिबिलिटी, स्ट्रैटर्जी और लास्ट कार्ड है हमारे पास हैप्पी फैमिली। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 चक्र, आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन, थर्ड आई चक्र। ओके, तो यहाँ दुश्मनों की सोच आपको लेकर कैसी हो रही है, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, ज़रूर स्ट्रॉन्ग हो रही है। दुश्मन आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि आपको किसी भी तरह पीठ पीछे वार करना है, और इतना बड़ा वार करना है कि आप टूट जाओ, बिखर जाओ, तो उससे फिर से खड़े ही ना हो पाओ। इस तरह की उनकी स्ट्रॉन्ग सोच हो रही है। यहाँ वो आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि उनकी अब जो आगे की चाल होगी वो स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ होगी। बहुत ही आसानी से नहीं कोई दांव खेलना है, प्लानिंग के साथ दांव खेलेंगे तो वो एक ही बार में टूटकर बिखर जाएगा। इस तरह की उनकी सोच है। उनकी जो सोच है वो आपको 5 ऑफ कप की एनर्जी में लाने की है। 5 ऑफ कप का इंसान ऐसा होता है कि उनके पास बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ उनके पास नहीं रहता है। तो इस तरह की एनर्जी आपके लिए लाना चाहते हैं। तो आपके दुश्मनों की सोच अभी यही हो रही है कि वो पूरी तरीके से आपको तोड़ देना चाहते हैं, पूरी तरीके से आपके पास कुछ ना रहे, लोगों का सपोर्ट ना मिले, फैमिली का सपोर्ट ना मिले, फ्रेंड का सपोर्ट ना मिले, आसपास की परिस्थितियाँ भी आपको सपोर्ट ना करे, और आप जो भी कुछ करने जाओ उसमें भी आपको बार बार दखलंदाजी फेस करने को मिले। बार बार आपको कोई भी इंसान आपके बीच में टांग अड़ाए, इंटरफेरेंस करे, आपके काम ही ना बने। बार बार इस तरह की सोच उनको लेकर हमेशा होती है।
तो यहाँ उनकी जो सोच ये जो है वो हो रही है। हमारा सवाल ये है कि आपके दुश्मनों की सोच कैसी हो रही है। तो इस तरह की उनकी सोच हो रही है आपको लेकर। वो आपको लेकर ये भी चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी है वो आपके पास बिल्कुल ना रहे और आप पूरी तरीके से खाली इंसान बन जाओ, अकेले इंसान बन कर जाओ और आपके पास कुछ भी ना रहेगा। तब आपको अकल ठिकाना आएगी। तो शायद आपने कुछ उनके लिए कुछ किया है, चाहे वो अपने अपने खुद के एक वैल्यू के लिए किया हो, उनकी पॉजिटिविटी के लिए किया हो या उनके अच्छे करने के लिए किया हो, लेकिन वो अच्छा काम अच्छा नहीं हो पाया या सीधे रास्ते के ऊपर मुड़ नहीं पाया और उनका काम रुक गया, अटक गया या फिर नहीं हो पाया, जिसका दोष वो आपके ऊपर डाल रहे हैं और जिसके चलते वो आपसे आपका सब कुछ छीनने के लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ कुछ बात है, आपने उनके लिए कुछ अच्छा करने का सोचा लेकिन वो अच्छा नहीं हो पाया और कुछ रह गया, छूट गया या अच्छा नहीं हो पाया, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो आपसे बदला लेने के बारे में सोच रहे हैं। इस वजह से आपके दुश्मनों की सोच आपको लेकर ऐसी है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बदले के बारे में ही सोच रहे हैं कि जैसा तुमने हमारे साथ अच्छा करने का जो ढोंग किया था वो अच्छा ना होकर बहुत हमारा बुरा ही हुआ, तो हम भी आपके साथ अच्छा हो करते करते बुरा ही करेंगे। आपको सामने से ज़रूर अच्छा लगेगा लेकिन वो बुरा ही होगा। इस तरह से उनकी सोच हो रही है। वो आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि आप इतने दूर हो जाओ हमारी नज़रों से कि हम कभी भी आपको देख ना पाए। तो यहाँ आपकी लाइफ को ख़राब करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको दूर करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको साइड करने के बारे में सोच रहे हैं, आपका बहुत कुछ छीन लेने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी सोच आपकी फैमिली के ऊपर भी है कि आपकी फैमिली को हम तोड़ देंगे तो आप पूरी तरीके से टूट जाओगे। आपके जो भी एक आपकी जो अपने खुद के माइंड से, अपने खुद के दिल से जो भी आपने अपना घर बनाया है, अपना परिवार बनाया है, अपनी एक खुद की सोच से अपनी वैल्यू क्रिएट की है, वो सब कुछ हम तोड़ देंगे। और ये प्लानिंग हमारी बहुत ही शिस्तबद्ध और बहुत ही एक सही दिशा में और सही रास्ते में आगे बढ़ेगी। इसमें हम स्ट्रेटजी ज़रूर अपनाएंगे, प्लानिंग ज़रूर करेंगे, जिससे आपके काम हो ही ना पाए। इस तरह की उनकी सोच है। वो आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि आपके साथ इस तरह से बातचीत की जाए कि आप हमारी बातों में आ जाए, हमारी बातों में फंस जाए और आप वो काम करने के लिए हमें हाँ कर दो। तो आपको यहाँ वार्निंग के तौर पर, एडवाइस के तौर पर मैं कहना चाहती हूँ कि आपके अपने लोग कुछ करना चाहते हैं और बहुत बड़ा करना चाहते हैं, पैसों को लेकर करना चाहते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहते हैं या कुछ बहुत बड़ा पैसों से ही कराना चाहते हैं या कुछ चीज़ों से कराना चाहते हैं या अपने खुद के आपके खुद के लेवल से कराना चाहते हैं, तो उनमें उनको सपोर्ट मत करना, साथ मत देना, उनके साथ खड़े मत रहना, क्योंकि वो आपके लिए ही ये जो उनकी जो प्लानिंग हो रही है वो आपसे हाँ बुलाने, आपसे ही हाँ बोलकर आप हाँ बोल दोगे तो आप ही उस गड्ढे में गिरोगे। यानी कि आपसे ही रजामंदी भी लेनी है, आपसे भी सब कुछ कराना ही है और आपको ही गड्ढे में डालना है। इस तरह की उनकी सोच है। तो आपके आसपास के अपने चाहे बहुत ही नज़दीकी लोग क्यों ना हो, आपके अपने फैमिली के ही क्यों ना हो, आपके बहुत ही ज़्यादा रिलेटिव ही क्यों ना हो, फिर भी उनकी बातों में आकर उनको हाँ नहीं बोलना है किसी भी बात के लिए, चीज़ के लिए, सिचुएशन के लिए। वो जो कुछ भी आपके लिए कुछ अच्छा करने के बारे में कह रहे हैं वो आपके लिए गलत भी हो सकता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। तो किसी को अभी सपोर्ट नहीं करना है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, आपको अपने मुताबिक ही चलना है। कोई आपसे किसी भी तरह की रजामंदी की मांगे या सिग्नेचर मांगे या आपसे पैसे मांगे या आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ भी करने के बारे में आपके लिए पॉजिटिव बातें
रखते हुए किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए, फिर भी आपको उनकी बातों में नहीं आना है, ये ख्याल आपको रखना है। क्योंकि आपके अपने ही लोग आपके दुश्मन है, इतना याद रखो। वो आपको बातों से ही फुसलाने की कोशिश करेंगे, वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें और गिफ्ट देकर ही फुसलाने की कोशिश करेंगे। वो आपके साथ अच्छा ढोंग करके, अच्छा तरीके से बिहेवियर करते हुए आपके साथ अच्छी तरीके से रहने की भी कोशिश करेंगे, आपके साथ रहने की भी कोशिश करेंगे, आपके साथ हर पल कांटेक्ट रहने की कोशिश करेंगे। तो आपको उनकी बातों में नहीं आ जाना है। आपके साथ जो वो 5 दिन लगातार बिताने वाले हैं या 1 महीना आपके साथ लगातार बिताने वाले हैं, तो आपको उनकी बातों में नहीं आ जाना है। आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि उनकी सोच आपको लेकर बहुत ज़्यादा बुरी है, गलत है, ख़राब है। जितना मैं डिफाइन करूँ इतना सच है। तो यहाँ यही है कि आपके दुश्मनों की सोच आपको लेकर अभी सही बिल्कुल भी नहीं है। तो आँख बंद करते हुए किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करना है, चाहे वो आपका खुद का ही कोई कुछ क्यों नहीं लगता हो, इसके ऊपर ध्यान देना है। वरना ये जो आपने न्यू लाइफ का टैग चूज़ किया है फर्स्ट पाइल के लिए, तो इसके लिए वार्निंग ये है कि आपने जो भी सोचा है, आपने जो भी आपकी खुद की खुशी के लिए, एक अच्छी बेहतरीन लाइफ के लिए जो भी सपने देखे हैं, वो सारे ही ख़राब हो जाएंगे। न्यू लाइफ का ही मतलब होता है कि अभी की जो आपकी लाइफ है, जिसको लेकर आप किसी की बातों में आकर उनको सपोर्ट करोगे, तो आपका ही नुकसान होने वाला है। तो इसके लिए सावधान रहना है। नुकसान होगा तो आपकी जो अभी की लाइफ है वो पूरी तरीके से सदंतर बदल जाएगी। जो अभी अच्छी लाइफ है तो बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, और आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि अब आपके पास पहले जैसी हिम्मत करने की या पहले जैसे मेहनत करने की त्रिवड़ अभी नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उम्र के हिसाब से आपको अपने बारे में पहले सोचना है, उसके बाद किसी और के बारे में सोचना है, जिससे आपकी लाइफ अचानक से बदल ना जाए। न्यू लाइफ का मतलब ही होता है कि आपकी जो अभी बेहतरीन लाइफ है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, और आपने अपने आप को संभाल लिया तो ये जो आपकी न्यू लाइफ है, जिसकी आप ख्वाहिश रखते हो और बहुत बड़े बड़े आपके सपने हैं जो आप पूरा करना चाहते हो, वो सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ अपने आप के ऊपर भरोसा पहले रखना है, खुद को लेकर कॉन्फिडेंस पहले रखना है, खुद की बातों के ऊपर विश्वास पहले रखना है, खुद के काम के ऊपर पहले विश्वास रखना है। आप जो कुछ भी अपने जीवन में कर रहे हो उसके ऊपर पहले विश्वास रखना है। बाकी किसी के ऊपर भरोसा करने से पहले 4 बार सोचना है, फिर आगे बढ़ना है। इस वजह से आपके लिए जो कार्ड आया है लास्ट में डेथ और हैप्पी फैमिली, इसका मतलब ये होता है कि आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी फैमिली नेस्त नाबूद हो जाएगी, बुरी तरीके से बुरे रास्ते पर आ जाएगी, बहुत ज़्यादा ख़राब परिस्थितियाँ बन जाएगी, और इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इतना याद रखो, कोई नहीं होगा। दुश्मन तो अपनी चाल ऐसे ही खेलेंगे कि आपकी लाइफ तबाह हो जाए, ख़राब हो जाए, लेकिन आपकी पहली खुद की प्रायोरिटीज़ है कि आप खुद क्या चाहते हो अपनी लाइफ के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ स्ट्रेटजी आपको अपने लिए बनानी है, अपने खुद की जहाँ काम करते हो उसको लिए बनानी है, आपके जहाँ आपके आसपास के जो अपने लोग काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए विश्वास बिठाना है, स्ट्रैटेजी अपनानी है, प्लानिंग करनी है, उनके दिल में आपके लिए विश्वास बिठाना है, जिससे वो आपके आसपास के वर्क प्लेस के जो भी लोग हैं वो किसी के और के ऊपर विश्वास ना कर पाए और आपके ऊपर ही विश्वास करें। इतना ध्यान देना। चाहे फैमिली की बात हो तो फैमिली को इतना ज़्यादा खुश रखो कि वो आपकी बातों में ही आए, दूसरों की बातों में ना आ पाए। उनकी सारी आपके पास सब कुछ है तो उनकी फैसिलिटी को भी अच्छी देने की कोशिश करो, उनकी ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश करो। आपको मैं यहाँ बड़ी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो उनकी ज़रूरतें हैं, नीड्स है, वो उनको पूरी करोगे तो वो आपसे खुश रहेंगे। उनके साथ दिल से जुड़ो, वर्क प्लेस के लोगों के साथ दिल से जुड़ो, फ्रेंड के साथ दिल से जुड़ो, सभी के साथ दिल से अच्छे रिश्ते रखोगी तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
यहाँ ये आपकी स्ट्रेटजी है, ये आपकी प्लानिंग है कि लोगों के साथ दिल से जुड़ना है, क्योंकि ख़राब वक्त पे वो आपको सपोर्ट करे। तो ये आपको स्ट्रेटजी रखनी है, उनके साथ दिल से जुड़ मत जाना। ये आपकी सिर्फ स्ट्रेटजी है, दिखावा करना है कि आप उनके साथ दिल से जुड़े हुए हो, जिससे उनको आपके ऊपर हमेशा भरोसा रहे कि आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हो, इस तरह से। तो यहाँ आपके दुश्मनों की सोच आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा खुखार हो रही है, बहुत आपकी लाइफ को ख़राब करने को लेकर हो रही है, बहुत बुरी हो रही है। चाहे वो कुछ भी सोच ले, आपने अपने आप को संभाल लिया तो आपकी लाइफ को कोई भी ख़राब नहीं कर सकता है। आपके जीवन को किसी भी तरह की कोई भी आँच नहीं आ सकती है, वो आपके हाथ में है। अलर्ट की पोजीशन में रहना है और आसपास हमेशा ध्यान देना है, वो एडवाइस है आपके लिए, वार्निंग है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है वाई, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों की सोच आपको लेकर कैसी हो रही है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके दुश्मनों की सोच उनको लेकर कैसी हो रही है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, टेम्परेंस, द स्टार, द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है द फूल। यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, हैप्पी फैमिली, द थिंकिंग वुमन, विक्ट्री, और लास्ट कार्ड हमारे पास है मैन होल्डिंग अ कॉइन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गॉडेस ऑफ द मून। आपके दुश्मनों की सोच आपको लेकर इस तरह से हो रही है कि वो सब कुछ जीत जाना चाहते हैं, सब कुछ आपका पा लेना चाहते हैं। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी पोजीशन है, जो भी प्रायोरिटीज़ है, जो भी आपके पास पॉजिटिव लाइफ है, वो सब कुछ उनको चाहिए। इस तरह की उनकी सोच हो रही है। हमारा सवाल ही यही है कि आपके दुश्मनों की सोच कैसी हो रही है। तो इस तरह की उनकी सोच हो रही है कि वो आपके पास सब कुछ है, वो सब कुछ उनका हो जाए, और वो भी मेहनत के बगैर। इस तरह से उनके दिलो दिमाग में आ रहा है, लेकिन वो उसको लेकर किसी भी तरह की स्ट्रेटजी या प्लानिंग करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वो सोच सिर्फ सोच के तक ही सीमित हो रही है। हाँ, उनको आपसे जीतना है, आपसे बड़ा इंसान बनना है। जितने आप हो उससे भी बड़ा इंसान बनना है। जितना आपके पास है उससे भी ज़्यादा उनको पाना है। जितनी आपके पास प्रॉपर्टीज़ है, जितने आपके पास धन है, जितनी आपके पास मिल्कत है, जितनी आपके पास चीज़ें हैं, उससे भी ज़्यादा उनको अपने जीवन में सब कुछ लाना है। इस तरह की उनकी सोच है। उनकी सोच आपको लेकर ये भी है कि आपके जीवन में जो बहुत कुछ अच्छा है वो ख़राब हो जाना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाने चाहिए, रोते हुए हमारे पास आने चाहिए, हमारे पास गिड़गिड़ाने चाहिए, हमसे भीख मांगने चाहिए। हमारे पास सब कुछ आपको मांग कर ही मिलेगा। इस तरह की आपकी परिस्थितियां हम कर देना चाहते हैं। आपको लेकर उनकी सोच ये भी है कि उनको आपके लिए हर तरीके से बुरा ही सोचना है। ये जो आपके अपने लोग हैं वो हर तरीके से यही चाहते हैं कि उनको मेहनत के बगैर आपका सब कुछ मिल जाना चाहिए। आपके पास जो भी एक एक जो बहुत ही वेल सेट लाइफ है, शोहरत है, नाम है, रेपुटेशन है, इज्जत है, मान सम्मान है, वो सब कुछ हमारा होना चाहिए। सभी लोग हमारे सामने झुकने चाहिए। आपके सामने क्यों झुक रहे हैं वो भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ आपकी मेहनत 100% है, फिर भी वो मुफ्त में सब कुछ चाह रहे हैं, तो उनकी ज़िद कैसी है,
उनको आपने सर के ऊपर बिठा रखा है, आप उनकी बात ध्यान से सुनते हो। यहाँ यही दिखाई दे रहा है कि आप सच में आपने उनको बहुत ज़्यादा सर के ऊपर बिठा रखा है, जिससे वो इस तरह की सोच रखने लग गए हैं। आपने उनको माथे पर बिठा लिया है, आप उनकी हर एक बात को सुनते हो, हर एक बातों को अच्छी तरीके से सुनने की वजह से, उनके काम पूरे होने की वजह से, उनकी सारी नीड्स को आप पूरे करते हो। इस वजह से ही वो रोब झाड़ रहे हैं और इस तरीके से आपके बारे में सोच रहे हो और बहुत ही निम्न और नीचा सोच रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप पहले तो उनको नीचा दिखाने की कोशिश कीजिए कि उनके पास सच में कुछ नहीं है, जो भी है वो आपका है। आप उनको सर पे चढ़ाओगे तो फिर वो आपको ही नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। और अभी उनकी सोच ऐसी जानबूझकर हो रही है क्योंकि वो आपकी वजह से हो रही है। आप उनको हर रूप में हेल्प कर रहे हो, हर रूप में मदद कर रहे हो, उनके साथ खड़े हो रहे हो। उनके पास आज कुछ नहीं है, आपका उनका सपोर्ट है, इस वजह से उनको बहुत कुछ मिल रहा है और वो आपका ही छीनने के बारे में सोच रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने बहुत ज़्यादा ही उनको लाड प्यार दे दिया है, आपने उनको बहुत ज़्यादा ही बहुत कुछ दे दिया है, जिसके चलते उनका अहंकार ये बोल रहा है। तो उनको नीचे गिराओ, उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट मत करो, उनको ज़्यादा सर के ऊपर मत बिठाओ और उनकी ज़्यादा इज्जत मत दो, उनको सामने से मत बुलाओ, उनको सब कुछ देना बंद कर दो, उनको सारी नीड्स पूरी करना बंद कर दो, उनको सारी फैसिलिटीज़ देना बंद कर दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि वो आपका ही खाकर आपके बारे में ही इस तरह से सोच रहे हो, तो ये हिम्मत कहाँ से आई? आप उनके सामने झुकते होंगे तभी तो उनके पास इतनी ज़्यादा हिम्मत आई है। उनकी हिम्मत को पहले तोड़ दो। ये आपके लिए एडवाइस है, वार्निंग है। आप जो कुछ भी उनके लिए कर रहे हो वो करना बंद कर दो। उनके पास जो कुछ भी आ रहा है वो पूरी तरीके से स्टॉप कर दो। उनको कहो कि मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। उनको मेहनत का मीनिंग ही नहीं पता है, इस वजह से वो आपके सब कुछ छीनने के बारे में सोच रहे हैं। तो आपके ये जो अपने ही लोग हैं, जो आपके ही दुश्मन हैं, आपके साथ ही रहते हैं, आपका ही मुफ्त का खाते हैं और आपके ही छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आपके दुश्मनों की सोच जो आपको लेकर हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है और इसका इल्ज़ाम भी मैं आपको ही दूंगी। आपकी ही गलती है कि आपने उनको सर के ऊपर बिठा लिया है। आप उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मान सम्मान दे रहे हो, उनके सामने झुक रहे हो, उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हो। इस वजह से पानी सर से ऊपर चला गया है, तो अब नीचे लाने की ज़रूरत है, उनको ज़मीन के ऊपर गिराने की ज़रूरत है। उनको याद दिलाओ कि मेहनत कैसे की जाती है और मेहनत करने में कितना वक्त लगता है और मेहनत में कितनी थकावट महसूस होती है। मेहनत से कितना ज़्यादा टफ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, खराब सिचुएशनों को हालातों के साथ लड़ना पड़ता है, अपने आप को संभालना पड़ता है, फिर से गिरकर फिर से उठना पड़ता है। ये सब कुछ आपको याद दिलाना पड़ेगा, तभी उनकी अकल ठिकाने आएगी। क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आप उनको बहुत कुछ देते हो, चाहे आप ये जो आपके पास पैसे कम ही क्यों ना हो, लेकिन आपके पास सब कुछ है, इस तरह से मैं कह रही हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसे हैं, इन लोगों को लेकर ही मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। आपके पास सब कुछ है, इस तरह से मैं कह रही हूँ। चाहे आपके पास कम है लेकिन सब कुछ है, जिसके चलते आपने बहुत कुछ आपके आसपास के अपने ही लोगों को दिया है और उनका अहंकार अब बढ़ गया है और वो आपके ही सर के ऊपर बैठकर आपके ऊपर ही हुक्म चलाना चाहते हैं, आपको ही कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको ही नीचा गिराना चाहता है, आपका ही सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। तो वो कहाँ की खुदगर्जी है? यहाँ आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है और उनको उनकी औकात याद दिलाओ कि वो क्या है, कहाँ है और किस तरह के है और उनकी कहाँ जगह है, वो दिखाओ। क्योंकि आप सब कुछ देते रहोगे तब तक तो इनको याद नहीं आएगा कि आप क्या क्या कर रहे हो। यहाँ आप फीमेल हो और आप अपने ही लोगों को बहुत कुछ दे रहे हो, मना नहीं कर पा रहे हो, ना नहीं बोल पा रहे हो, तो ये आपकी ही गलती है। आपको उनको हाथ में देना बंद करना पड़ेगा, तभी उनको पता चलेगा कि मेहनत कैसे की जाती है।
आप जो मेहनत कर रहे हो वो उनको दिखाई नहीं दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत आसान है, बहुत सरल है, लेकिन ये सरल नहीं है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन उनको सरल लग रहा है क्योंकि उसको हाथ में मिल रहा है। हाथ में देना बंद कर दो और ना बोलना सीख जाओ। आप ना बोलना सीख जाओगे तो उनकी अकल आ जाएगी।